माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे पैकिंग इन क्रिस्टल्स, क्रिस्टलों में संकुलन, किस तरह से क्लोज पैकिंग होती है। उसमें लास्ट में हमने आपको बताया था कि जब 2D हेक्सागोनल लेयर्स से 3D लेयर्स बनती हैं तो वहाँ पे वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हुए बनती हैं, यानी चतुष्कोणीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति को कवर करते हुए बनती है। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हुए ये बनता है। ये वॉइड्स क्या है, इसी पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है इंटरस्टिशियल वॉइड्स, यानी कि अंतराकाशी रिक्तियां। वॉइड्स क्या है, रिक्ति क्या है? जब क्रिस्टलों में क्लोज पैकिंग होती है, जब क्रिस्टलों में गोलों का संकुलन होता है, वह टाइटली पैक्ड होते हैं, तब there is an empty interstitial space between closely packed spheres which is called voids. जब परमाणु और आयन गोलों के रूप में संकुलित होते हैं तो उन विभिन्न जालकों में अंतराकाशीय स्थान होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं, जिसे आप कहते हो अंतराकाशी रिक्त स्थान। ये अंतराकाशी रिक्त स्थान, ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहलाते हैं वॉइड्स, यानी कि इसे हम कहते हैं रिक्ति। ठीक है। अब ये रिक्ति मुख्यतः 3 प्रकार की हो सकती है। वॉइड्स में भी 3 टाइप्स की जो है वॉइड्स ही हो सकती है। पहला वॉइड्स होगा ट्राइएंगुलर वॉइड, यानी कि त्रिकोणीय रिक्ति। ये त्रिकोणीय रिक्ति का जो निर्माण होता है, जो फॉर्मेशन होता है, वो होता है 3 स्फीयर्स से। कितने से होता है? 3 स्फीयर्स से। दिस टाइप ऑफ वॉइड इज फॉर्म्ड बाय 3 कोप्लेनर स्फीयर्स। जब 3 गोले मिलेंगे परस्पर तो इस प्रकार की रिक्ति का निर्माण होगा। देखिए, ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है और ये तीसरा स्फीयर है। जब इस तरह क्लोज पैकिंग होगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जब क्लोज पैकिंग होगी इन स्फीयर्स में तो ये एक वॉइड बनती है। यहाँ पे वॉइड बन रही है, खाली स्थान, जो वैकेंट स्पेस बचता है, ये वाला जो स्पेस है, ये स्पेस यहाँ पे जो बन रहा है, ये वाला स्पेस। ठीक है। इस स्पेस को हम कहते हैं ट्राइएंगुलर वॉइड, यानी कि त्रिकोणीय रिक्ति। ठीक है। दूसरे टाइप का वॉइड हो सकता है टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि चतुष्फलकीय रिक्ति। टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी कि चतुष्फलकीय रिक्ति। इस चतुष्फलकीय रिक्ति, इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है 4 स्फीयर्स से। कितने गोलों से होता है? 4 गोलों से होता है। तब होता है इसका निर्माण जब 3 कोप्लेनर गोलों के ऊपर दूसरा जो लेयर हम बनाएंगे, एक गोला इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए। वहां पर हम व्यवस्थित करें जहां पे तीनों गोले परस्पर मिल रहे हैं, तो इन 4 गोलों के संयोजन से ये 3 स्फीयर्स आप देख रहे हैं,
ये फर्स्ट लेयर हो गया, बेस्ड लेयर है, ठीक है, ये बेस्ड लेयर है और 3 स्फीयर्स हैं। तीनों स्फीयर एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, टच में हैं, तीनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर चौथा गोला स्फीयर्स इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, ठीक, तो यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस बनेगा, यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस बनेगा, ये वाला जो स्पेस है, जब ऊपर से हम इसको स्फीयर रख देंगे गोला, तो ये जो स्पेस होगा वैकेंट स्पेस, उसकी जो ज्योमेट्री होगी, उसकी जो ज्यामिति होगी, वो होगी टेट्राहेड्रल। कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। तो इस प्रकार की वॉइड को हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ वॉइड, यह है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसे हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो फॉर्मेशन होता है वो 6 स्फीयर्स से होता है। कितने स्फीयर्स से होता है? 6 स्फीयर्स से होता है। 6 गोलों से इसका निर्माण होता है और इस प्रकार से इस अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है जब पहली लेयर के 3 स्फीयर्स पर दूसरी लेयर के 3 स्फीयर्स इस प्रकार से व्यवस्थित कर जाते हैं कि उनके सारे कोने 6 कॉर्नर्स ऑक्टाहेड्रॉन होते हैं। इस तरह से यदि हम इसको व्यवस्थित करेंगे, ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, इस लेयर को हम इस तरह से व्यवस्थित करें, इस तरह से, ये ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पेस बनेगा, यहाँ पे जो स्पेस बनेगा, ये वाला स्पेस, ये जो वॉइड होगी, जब हम इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पे एक वॉइड बनेगा, एक वैकेंट स्पेस बनेगा, ठीक है। ये वैकेंट स्पेस यहाँ पे जो बन रहा है, ये वैकेंट स्पेस की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल इस टाइप की ज्योमेट्री होगी। ये देखिएगा, ये पहली परत के 3 गोले हैं, ये दूसरी परत हमने इस प्रकार से व्यवस्थित की, ठीक। तो ये जो वॉइड यहाँ बन के आ रहा है, इस वॉइड को हम कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी कि अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। मेनली 3 टाइप्स की वॉइड्स होते हैं, 3 प्रकार की ये वॉइड्स हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं लोकेटिंग वॉइड्स इन डिफरेंट यूनिट सेल। विभिन्न प्रकार की एकक सेलों में रिक्तियां कौन सी होती और कितनी होती, ठीक है। इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में केवल एक वॉइड होती है, क्यूबिक वॉइड, और ये कहाँ होती है? सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। कहाँ होती है? सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घन एकक सेल में एक क्यूबिक वॉइड होती है और कहाँ होती है? सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल के सेंटर में। अब हम बात करें बीसीसी में। बीसीसी क्या होता है? बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एन एक्टाहेड्रल वॉइड, एक एक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है, एक। कहाँ होती है? सेंटर ऑफ ईच फेस। मैंने आपको जब बताया था क्यूब, तो ये
क्यों मैंने आपको बताया था, ये होता है सेंटर ऑफ द फेस। क्या होता है? सेंटर ऑफ द फेस। यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। ये मान लीजिएगा सारी की सारा ये जो है ये क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। और तो ये क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ द फेस। कितने फेसेस होंगे? 1 2 3 4 5 और 6। कितने फेसेस होंगे? 6। और हर एक फेस के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। ठीक है। ये जो फेस है, ये फेस कितने यूनिट सेल से रिलेटेड होता है? दूसरा यूनिट सेल कहाँ आएगा? इसके यहां आके एडजस्ट होगा, फिट होगा। तो ये कितने से रिलेटेड होगा? 2 से। तो इसका जस्ट हाफ पार्ट, एक यूनिट सेल के हिस्से में जस्ट हाफ वॉइड आती है। तो 6 फेसेस हैं और हाफ वॉइड आ रही है जो है एक फेस पे। तो कितने हो गए? 6 इंटू 1/2 यानी कि 3 वॉइड्स कहाँ होंगी? इसके फेसेस पे होंगी। कौन सी? ऑक्टाहेड्रल। और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है बीसीसी में एज के सेंटर पे। यहाँ पे ये क्या है? एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी एजेज होती हैं एक क्यूब में? 12। यहाँ पे होती है एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यहाँ पे होती है। ठीक है। अब ये जो एज है ये कितने यूनिट सेल से रिलेटेड होता है? 4 से। एक यहाँ के फिट होगा, 2 एक इधर फिट होगा, 3 और एक यहाँ फिट होगा, 4। तो किससे फिट, कितने से जो है रिलेटेड होती है? 4। 12 एज है और कितने से रिलेटेड है? 1/4। एक के हिस्से में आएगा 1/4। तो कितनी हो गई? 3। तो कुल मिला के 3 और 3 6, टोटल 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं 2। तो एक के हिस्से में कितने आएंगे? 3। ठीक है। अब हम बात करेंगे एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल या क्लोज क्यूबिक पैकिंग में there is one octahedral void at the body center। बॉडी के सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। बॉडी का सेंटर कहाँ होगा? बिल्कुल अंदर जाके, मैंने बताया था बिल्कुल बीच में। कहाँ पे? यहाँ बिल्कुल अंदर, बिल्कुल बीच में। ये नहीं होगा, बिल्कुल सेंटर में जाएंगे। जब अंदर जाएंगे वो किसी भी यूनिट सेल के कांटेक्ट में नहीं आता है। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है एफसीसी में यूनिट सेल के बॉडी सेंटर में। तो वो कंप्लीटली उसी यूनिट सेल की होगी। तो एक तो हो गई बॉडी के सेंटर में, और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है एफसीसी में एज सेंटर में। और मैंने अभी आपको बताया कि एज सेंटर पे जो वॉइड है वो 4 यूनिट सेल से रिलेटेड है। कितने से रिलेटेड है? 4 से। तो एक हिस्से में आता है कितना है? 3। 12 इंटू 1/4। तो कितना होगा? 3 + 1। कुल मिला के कितनी होगी? 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे इन एफसीसी। कितनी होंगी? एफसीसी। ठीक है। और 8 कॉर्नर होते हैं इसके, और 8 कॉर्नर पे 8 ही टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट इन एफसीसी बिलो ईच कॉर्नर। प्रत्येक कॉर्नर पे परमाणु के नीचे एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो वॉइड्स हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अपना कार्य करते रहिएगा लगातार। इस सारे कार्य को करिएगा, सारे वर्क को करिएगा, कंप्लीट फिगर बनाते हुए इन वॉइड्स को लिखिएगा। और ये नंबर्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आते हैं तो यहाँ पे आपको पता है इन वॉइड्स में कि जो है कैटायंस फिट होते हैं
इन वॉइड्स में कैटायन फिट होते हैं और उन्हीं से रिलेटेड कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो इसी के आधार पे सॉल्व होंगी जो नीचे मैंने बताया नंबर ऑफ वॉइड्स से। ठीक है, ओके, थैंक यू।